नर्मदे हर जुनून में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो शख्स हमारे साथ है उनका नाम है घारापुरकर आजोबा। ये नांदेड़ से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में मैं आज आपको एक बात बताऊं तो ये मुझे कुबेर भंडारी में मिले और जब ये कुबेर भंडारी में कुछ लिख रहे थे तो मेरा उनकी तरफ ध्यान गया। मैंने पूछा बाबा जी आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि वो इतनी तल्लीनता से लिख रहे थे। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने अपनी डायरी मेरे साथ शेयर की जिसमें उन्होंने उनके सारे इंट्रोडक्शन लिखे हुए थे, सारे नाम लिखे हुए थे। तो वो देखकर मैं इतनी प्रभावित हुई कि वहीं पे मैंने इनका एक छोटा सा इंटरव्यू ले लिया। अंत तक बने रहे और वो डायरी जो मैंने वो इंटरव्यू लिया वो आप जरूर देखना। चलिए आज मैं उनसे नांदेड़ के आजोबा से मुलाकात करते हैं। नर्मदे हर बाबा जी, आपका पहले तो जुनून में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं आपने नर्मदा परिक्रमा कभी अभी इसी साल पूरी की है? 2023-24 में ना। अब आपका थोड़ा परिचय देंगे? मेरा परिचय मैं रहने वाला नांदेड़ का हूँ और पूरा पुणे में मेरी बेटी है। तो वैसा मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोल के शुगर फैक्ट्री में से रिटायर हुआ हूँ। 74 ईयर्स तक मैंने सर्विस की। प्राइवेट रहने के बाद उसका उम्र का कुछ ये नहीं रहता। मतलब आपने पहले जॉब किया फिर रिटायर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने 74 एज तक। उसके बाद घर में बैठा था तो हमारे चाचा नासिक में गुजर जाने के बाद उनकी तरफ गया था। तो एक मिलिट्री गैंग इसमें नासिक में है जो हर वक्त साइकिल के ऊपर किधर भी टूर निकालते हैं। तो उनका कहना था कि हम नांदेड़ में गोदावरी परिक्रमा करने वाले हैं अभी, तो नांदेड़ में आएंगे। तो बोलो आप नांदेड़ में आ रहे तो हमारे तरफ आइएगा, वेलकम। ऐसा बोलने के बाद वो आ गए नांदेड़ में। नांदेड़ में आने के बाद ऐसा खाना खाते वक्त सब देखने का कि हमने नर्मदा परिक्रमा की है। तो उस वक्त मेरे को भी क्लिक हो गया कि ये सब अभी कैप्टन ये ऐसे बड़े बड़े पोस्ट के लोग हैं, साइकिल के ऊपर पूरा परिक्रमा करते हैं। अपन तो चलते लोग करते हैं तो अपन भी करेंगे। तब आपको पहली बार ख्याल आया नर्मदा परिक्रमा? ऐसा प्रेरणा उनकी तरफ से प्रेरणा मिली। हाँ, घर वाले ये मेरे को परमिशन दे रहे नहीं थे। तो बेटी को पूछा तो बेटी ने क्या बोला है, मैं कुवैत के वक्त यहाँ पुणे में आया था। तो बेटी क्या बोली, बाबा बोले ठीक है देखेंगे। तो दामाद के एक दोस्त है और वो दोस्त ने फिर हालोद के महाराज जो है प्रतापे महाराज उनके परमिशन मिला के दिया और आपको परमिशन मिल गया। तो आप यहाँ से कहाँ से परिक्रमा उठाई आपने? मैंने परिक्रमा उठाई ओंकारेश्वर से। तो आप भालो तक तो चल के गए? हाँ, भालो तक चल के गया। तो महाराज का कहना ऐसा था कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है और आप चलते मत जाओ। तो साताकर डॉक्टर बोलकर है औरंगाबाद, बहुत बड़े डॉक्टर, तो उनके गाड़ी में बिठा दिया। लेकिन मेरी इच्छा थी कि चल के करने का। तो मैं उनके साथ भोरट तक गाड़ी में आया तो रिक्वेस्ट किया उनको कि ऐसा है और मेरी कम से कम 10-15 किलोमीटर तभी रोजाना चलने की। यानी मेरे को ऐसा कुछ कंपल्सरी या मैंने ऐसा कुछ मन्नत वगैरह कुछ मांगा नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है ऐसी करने की। फिर मेरे को क्या बोलेंगे महाराज? महाराज कुछ नहीं बोलते। तो ठीक है बोले। उन्होंने मेरे को वहाँ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं अपना 10-12 किलो वजन पीठ पे लेके दम से जितना 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जरा और यानी आश्रम देख के उतना चलने था रोजाना। आप अकेले ही निकले थे? अकेला ही। मतलब घर वालों ने भी आपको अकेले जाने का मैंने घर वालों को पहले बोल दिया क्या कि मेरे को अकेले कहीं करने का है, किसके साथ नहीं करने का। हाँ। तो क्या होता है कोई साथ में रह गया कि हर वक्त उसका अपना जमेगा ऐसा नहीं। दूसरा कैसा है, मेरे को कुछ ऐसे मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है ही नहीं। अभी आपके कितने बच्चे हैं? मुझे 2 बेटे 1 बेटी। अच्छा, सब वेल सेटल है? अभी सब वेल सेटल है। आपकी जवाबदारी है? सब जवाबदारी बिल्कुल कुछ बाकी नहीं है। सबको पोते वगैरह सब पोते नवासी सब। चलो अभी पोते शादी को है। अच्छा। तो आपकी सब जवाबदारी मेरी कुछ नहीं रह गई अभी। तो ये आप जब आपने परिक्रमा चालू की, संकल्प वगैरह ले लिया आपने,
उसके बाद आप पहला मुकाम आपने कहाँ पे किया? मेरे ख्याल से क्या बोलते, मोरटक्का ना। तो पहले चलने में कैसा आपको कुछ तकलीफ हुई थी शुरू में? मेरे को तकलीफ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुई? नहीं, क्योंकि क्या है, मेरा जॉब ही ऐसा था कि 8 घंटे तो भी खड़ा ही रहना पड़ता। आप कहाँ थे जॉब में? शुगर फैक्ट्री में, यानी लास्ट शुगर फैक्ट्री बोले तो भवन दादा शिंदे का ग्रुप में था मैं। और आप बाहर भी थे ना, सूडान में थे? हाँ, सूडान में यानी 8 साल था। 8 साल, हाँ, 78 to 86 वहाँ पे आप जॉब किया। तो ये जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब नर्मदा परिक्रमा करनी है, आपने उठा लिया, तो आपने कुछ घर में कुछ पहले पूर्व तैयारी वगैरह कुछ की थी? हाँ, पूर्व तैयारी तो किया था। 4 महीने में कॉलोनी में पीठ के ऊपर 7.5 किलो वजन लेके, वो हमारे यहाँ इंग्लिश स्कूल है, और इंग्लिश स्कूल को ऐसा राउंड मारता था। आप नांदेड़ में? हाँ। तो हमारे गली वाले यानी क्या कॉलोनी वाले बोलते थे एक दिन, यानी वो ढक के रहने से कुछ पता नहीं चलता मैं हूँ बोल के। तो हमारे घर वाले को बोले एक दिन, एक यानी उनकी दोस्त, अपने अभी आप रोज सुबह में कुछ रोज जाना घूमता है बोले, अपने को बिल्कुल चोर की भीड़, चिंता नहीं, डर नहीं, चिंता नहीं। घर वाले बोले वो दूसरा कोई नहीं बाबा, वो हमारे घर वाले बोले वो पीठ के ऊपर क्या है, तो उनको नर्मदा परिक्रमा करने का है, उसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने ये कितने 4 महीने प्रैक्टिस? 4-5 महीने किया। और तब कितना किलो वजन लेके चलते थे? 7.5 किलो। अच्छा। यानी वो भी यानी हमारा पोता है, उसने वो लिया, गिरने पे जाके वजन करके लाके दिया। अच्छा, आपने पूरा उसने वजन किया। हाँ। उसने अपना सही डाल दिया इतना जो डेली रखता है, लेकिन 7.5 किलो बोलते हैं, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जाते पहले दफा 10-11 किलो तक हो जाता। तो आप ये जब चलने की प्रैक्टिस की आपने शूज कौन से पहने थे आपने, कि आप टोटल लिए थे? नहीं, शूज तो ये देखो, मेरे को जाना का है बोल के मेरे से ज्यादा ये हमारे बेटे को, बेटी को, इनको ही ज्यादा जोश। फिर किसने 10,000 का सैंडल ला के दिया। अरे क्या करने का है? पर आप फिर वो सैंडल पहने थे? हाँ, सैंडल थे। तो वो आपको वो कीचड़ में भी चलने के लिए आसान रोड पे भी आसान है था, लेकिन ये पूरे इसमें परिक्रमा में मेरे को 3 जोड़ लगे। अच्छा, कितने घिसे आपके? 3। तो आपने तीनों रखे संभाल के? नहीं, फेंक दिया। हाँ। क्या रखना है संभाल के, सही है, एक याद करके जो अभी है वही है। तो और परिधान आपने वही वस्त्र पहने थे? बस, है ना। तो आप जब यहाँ से आपने परिक्रमा उठाई और चलना शुरू किया, आपने ऐसी कोई आपको साधु संत वगैरह कोई मिले ऐसे आपको जिसको? हर आदमी की सोच रहती है। ऐसा ही है कि एक दफा मैं जबलपुर में, एक दफा दूसरा ठिकाना, जबलपुर में मैं जरा सोया था, मेरे पैर बहुत दुख रहे थे। बॉम्बे के एक इंजीनियर लड़की थी, वो पिताजी को मिलने के आई थी, पिताजी उसके परिक्रमा में थे। तो आने के बाद मेरे को बोले, दादाजी मैं आपके पैर दबा दूं? बोला, बेटी काय को? नहीं बोले, तो मेरे पास कार्बोहाइड्रेट लिया, एक वाटी ली, वाटी के ऐसे लगा के वाटी से पूरा मसाज करके दिया आपको। और एक दफा ऐसा ही हो गया। आपको ऐसा लगता है ये मैया आई थी आपको? ऐसा ही बोलना चाहिए, सही बात है। और फिर आपको जो आराम हो गया, बराबर है। और एक जब क्या हो गया, एक महाराज मिले, भगवे वस्त्रधारी थे, नाम बोला नहीं उन्होंने मेरे को, कहाँ का रहने वाले वो भी नहीं बताया, खाली उतने मेरे को बोला कि आपको जब कुछ काम पड़ेगा खाली महाराज बोल दो, बोले मैं आता हूँ। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पैर पूरे रगड़ दिया, यानी जंघे से। अच्छा। जंघे से नीचे तक, और इतना आराम हो गया कि बस। और उन्होंने जब ये किया, मालिश करने लगा, तो आंग में से पूरा पसीना निकला। अच्छा, हाँ, तो आपने उनसे क्या पूछा था? मैं बोला, महाराज आपका नाम क्या है? बोले, कुछ भी नाम से बोलो मेरे को, मैं आता हूँ। फिर आपने उनसे पूछा? नहीं, आपने ये पूछा कहाँ रहते? बोले तो बोले आकाश के नीचे जमीन के ऊपर रहता हूँ। और कैसे? और उसने इसका मतलब ऐसा है कि
मैया जो है वो अपने को किधर भी कुछ भी तकलीफ होने नहीं देती। बराबर। आप लेकिन विश्वास रखना चाहिए। यदि विश्वास नहीं रखे तो कुछ फायदा नहीं। और आपको चलने की वैसे भी आदत ही थी ना, आपने, क्योंकि वारी भी आपने 1 2 3 4 नहीं, आपने 21 साल में वारी किया। 21 साल ना। हाँ। तो क्या है, एक वारी मतलब क्या होता है, आप ये हम इन दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि मराठी हम यहाँ जानते हैं पर हिंदी वारी यानी महाराष्ट्र में पंढरपुर में यात्रा निकलती है। उस वक्त जहाँ से कहाँ से निकलता है, यानी हर जगह क्या अलग अलग है। कुछ आलंदी से निकलते हैं, किसी से हर जगह देहात, ये वैसा ये भी निकलती है। तो ये नगर जिले में से है। तो इनके तरफ से मैं क्या था, मेरे को ज़्यादा चलना है तो सर्विस थी, तो मैं टेम्बुर्नी से पंढरपुर 21 साल में टोटल किया। ये वारी मतलब ये एक ऐसी चीज होती है जो सब जाके पंढरपुर में विठल के यहाँ जाके मंदिर में जाके दर्शन। हाँ, वो अपने गांव से एक जत्था लेके निकलते हैं। तो ये 45 किलोमीटर का डिस्टेंस। मैं 45, लेकिन इस साल में मेरी इच्छा थी कि जहाँ से वो निकलती देवलाली परोरा, वहाँ से निकलता, तो वहाँ गया था मैं। हाँ, तो ये जब आपने तो आपको वैसे आदत ही थी चलने की, तो और आपको ब्लड प्रेशर डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं है? बीपी नहीं, शुगर नहीं, कुछ नहीं। हाँ, और अब तबीयत वहाँ परिक्रमा में भी आपको कुछ तकलीफ नहीं हुई? आपने देखा। हाँ, उनका एक अच्छा लगा मेरे को आपका कि आपने खाने पे, मतलब मेरे को लगता है आपके हेल्थ का राज ये है कि आपके खानों पे आप कंट्रोल रखते हैं। वही है ना, मेन वही है। खाने पे कंट्रोल हो तो, खाने पे कंट्रोल होना चाहिए। अन्न को आपने वेस्ट नहीं करा, वेस्ट नहीं करने का। मराठी में बोलने तो फालतू चोचले करायचे नहीं। फालतू चोचले करायचे नहीं, बराबर है। सही बात है। जितने लाड करो उतना वो बिगड़ता है, वो शरीर हो, मन हो, कुछ भी हो। सही है। तो ये जो आपकी सारी जब परिक्रमा पूरी हो गई ऐसी, तो आपको क्या ऐसा कुछ विलक्षण ऐसा अनुभूति हुई या अनुभव है या कुछ ऐसा मिला? देखिए, समाधान तो मिला ही अपने को, समाधान वो तो मिला अपने। हाँ, और ये जो मैं ये सोच का आदमी हूँ कि अभी मेरा उम्र काम करने का तो है ही नहीं, फिर चुप बच्चों के काम में इसमें उसमें दखल भी देना नहीं चाहिए। तो अपने धर्म में 4 आश्रम लगाए, उसमें का तीसरा आश्रम है वो वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम। तो ये वानप्रस्थाश्रम का मतलब ऐसा है कि आप कहाँ पर है वो घर वालों को भी मालूम चाहिए, रहना चाहिए। और कितना उनको कुछ जरूरत लगी तो वो आपसे सलाह अवश्य ले सकते हैं। और अपन खुद होके कुछ बोलना नहीं चाहिए, पूछे उतना जवाब देने का। ये वानप्रस्थाश्रम का यही, बिना पूछे अपन सलाह नहीं देने, जो कोई सलाह लेने आए तो जरूर लेना आए तो देने का। मतलब संसार में अटैच भी रहना है, संसार से अलिप्त होने के लिए। हाँ, जो स्टेज है वो स्टेज बोले तो वानप्रस्थाश्रम। जैसे कि कीचड़ कमल में खिलता है तो मतलब पानी के साथ भी रहता है ना, वो उसके साथ जड़ें उधर भी है। हाँ, तो उसके साथ अलग भी है, अलग भी। हाँ, अभी इसके नेक्स्ट स्टेप जो है वो संन्यास आश्रम। तो आप अभी वो लेने का तो नहीं प्लान कर रहे? आप संन्यास आश्रम में तो नहीं जाने का प्लान कर रहे हैं? है ये है। अच्छा, इवन मैंने संन्याश्रम अभी मेरे को बच्ची ने ये चातुर्मास में मेरा विचार था, यानी संन्यास आश्रम का मतलब ऐसा है, खाने पीने के ऊपर, कपड़े लत्ता के ऊपर, किसी के ऊपर भी जितना मिला वो जितना हो गए, ये मिलने के बाद आध्यात्म के ऊपर। इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं गीता सीखूं। तो पूरी उम्र सर्विस में गई, कुछ आध्यात्म का हुआ नहीं, तो गीता सीखने की मेरी इच्छा। हाँ, मैंने वैसा महाभारत वगैरह पढ़ा है। और मैं अभी भी सबको कहता हूँ कि मराठी में भालभा केळकर बोल के एक ये है, उनका एक 8 वॉल्यूम है, नियर अबाउट 750 पेजेस का एक है। 20 दिन लग गए एक पढ़ने के लिए मेरे को। अभी मेरे से अच्छे पढ़ने वाले भी है, उनको कब 8-10 दिन में भी पढ़ने वाले होंगे, लेकिन 750 पेजेस है। तो उसका 2 दफा
ये हो गया। अच्छा। पढ़ा मैं तो ये मैंने पढ़ा बोल के मालूम नहीं था मेरी बेटी को। तो उसने क्या किया, मैं आया परिक्रमा से, मेरे को गिफ्ट दिया। अच्छा, वो पूरा सेट आपको दिया? मेरा सेट ही दिया। जब उनको पता चला आप गीता में इतना इंटरेस्ट रखते हैं तो उन्होंने गीता आपको? में नहीं, महाभारत में रखता था। महाभारत में? और मेरे को गीता सीखने का था। हाँ, मेरी इच्छा थी कि गीता पाठ करने का। तो आपको गीता परिवार से जुड़ा दिया? तो उसने मेरे को गीता परिवार से जुड़ा दिया। यस। तो अभी आप? मेरा सेकंड L2 हो गया। तो गीता परिवार के कितने लेवल हैं? 4 लेवल है। उसमें से बाबा जी ने 2 लेवल पार कर लिए और उनकी एग्जाम भी होती है, उन्होंने एग्जाम भी दी है। तो जस्ट अब नाम नहीं, ऐसा जस्ट नहीं, वो एग्जाम भी दी उन्होंने और उसको पास भी किया, उनका सर्टिफिकेट भी है ना। तो ये ऐसे हमारे विलक्षण इसके बाबा जी। आपको क्या लगता है बाबा जी, इतने जब चलते समय थकान महसूस होती है आपको जब अपन इतना परिक्रमा चलते हैं तो? देखिए, थकान का मतलब नहीं, लेकिन एक है, मैंने मेरा खुद का अनुभव बोलता हूँ। परिक्रमा पूरी करने के बाद जब अपन मैया का जल ओंकारेश्वर को चढ़ाते हैं, तो जब चढ़ाते हूँ तो मेरा तो ऐसे हाथ पैर ढीले हो गए। अच्छा। कि अभी मैं कुछ ये नहीं कर रहा, तो मैं बैठ गया और दूसरे दिन फिर वो पर्वत की जो मानधाता के दूसरे दिन किया मैंने। अच्छा। उस दिन नहीं किया। तो ऐसा होता है। इतना ही नहीं, मेरे देखे वाला बात बताता हूँ। एक बम्बई का था, नाम कुछ कोकनस्थ ब्राह्मण था वो। तो वो वहाँ ओंकारेश्वर में है। अभी मेरी परिक्रमा पूरी हो गई, ऐसा बोले वहीं बेहोश हो गया। फिर ठीक वगैरह होके वो ठीक हो गए। अच्छा। लेकिन जो जल चढ़ाने का है वो रह गया उसका। वो बाद में बेटी ने कुछ सोच के करा होगा, शायद फिर से आएगी। हाँ, रहता है। इन सब के जैसे पूरी आपकी परिक्रमा हो गई, तो इसका फलित क्या है बाबा आपका? फलित ये देखिए, ये सब साइकोलॉजिकल है। आप किसके ऊपर कितना विश्वास रखते, इसके ऊपर सब रहता है। अच्छा। एक आदमी को एक बात अच्छी लगती है तो वो आदमी को दूसरी आदमी को वो बात बुरी लगती है। अभी मेरा विश्वास है मेरे को अच्छा लगने वाला है, जिसका है उसको बुरा ही लगेगा। मेरे को अच्छा लगा। क्या समाधान मिला मैया? समाधान ही मिला। और मिलता ही है, मेरे को तो मिला। हमारी आध्यात्मिक लेवल है। अभी ये जो परिक्रमा करते पूरी, तो आप मतलब क्या, जो अभी नए निकलेंगे लोग जो निकल रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं एक ही बोलता हूँ कि आपको जो कुछ करने का है, फर्स्ट मेरे को ये खाना वो खाना ये मत, जहाँ जो मिलेगा वो खाओ और मैया के किनारे का ही करो। यानी उसमें आपको अच्छा है बुरा है मेरे को वो नहीं समझता कुछ, लेकिन उससे अच्छा ही फायदा ही होगा। मैंने तो नदी में अभी बाय रूल नहीं है मेरे पास, अभी यहाँ कहा तो भी होगा, उसका फोटो मैं दिखाया हमारे दामाद को वगैरह सबको। मैंने वो प्रेत के साथ सेल्फी भी लिया वाला था। तो नदी में प्रेत छोड़ते हैं वहाँ। वो गलत है ना? गलत है, होगा ना बोलता नहीं, मैं गलत है ना है, लेकिन मैं ना नहीं बोलता। क्यों? तो हर आदमी की आस्था है। दूसरी बात ऐसी है कि वो नदी को प्रवाह इतना ज्यादा है और उसमें है मगर वगैरह, और आदमी का शरीर ये जो है वो डिस्पोजेबल है, वो प्लास्टिक के शरीर का नहीं है। तो वहां पर वो क्रोकोडाइल मगर वो खा लेते। आपने मगरमच्छ देखा? हाँ देखा आपने? कहाँ पे मगरमच्छ मिला? हाँ बाबू, याद नहीं, पर गुजरात में ही देखा होगा। गुजरात में देखा। कैसे देखा? मगरी कैसे? वो क्या है, एक आश्रम है, वो आश्रम में यानी गैलरी केसर का है, और वो गैलरी केसर के वहां से बैठे तो बराबर वो मैया। अच्छा। तो वहाँ तो आपने खिड़की से देखा? हाँ। चलो बढ़िया, तो आपको मतलब मैया के दर्शन भी हो गए अच्छे से, है ना? बढ़िया। तो आप समाधानी एकदम? समाधानी। बहुत अच्छा। अभी मैंने संन्यास जो बोलते हैं वो लेने की इच्छा है। हाँ, लेने की इच्छा है, लेकिन संन्यास बोले तो मैं किसी आश्रम में या ऐसा बोल के जाने वाला नहीं। यहाँ मैं पुणे में रह गया तो भी चलेगा, नहीं तो मैं खुद के घर में रहूँ।
लेकिन किसी के भी घर को गया तो मैं 3 दिन से ज्यादा किसी के घर में रहने वाला नहीं। बाकी कुछ नहीं। अभी बच्चों ने क्या किया मेरे लिए अटैच लैट्रिन बाथरूम का एक फर्स्ट क्लास रूम बेडरूम बना के दिया। तबीयत भी अच्छी है आपकी, आपको भी अच्छी है। एक मेरे को ये मतलब जैसे आज की जनरेशन है, अभी हम लोग सब बटन पे जिंदगी हमारी, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल ये वो। आज की जनरेशन के लिए आप जैसे आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, क्या ऐसा आपने एक बताऊं क्या हेल्थ का राज? मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, विश्वास छोड़ा। और ब्राह्मण आदमी ने यजन याजन अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। एक समझो आप अध्यात्म के पढ़ाओ ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आता है जे जे अपना सिखावे ते ते इतराशी सांगावे, शहाणे करून सोडावे इतर जन, हे रामदास स्वामी ने ये कहा। तो ये मेरे को समझो, मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम आए तो उसमें ऐसा बता देने का जो है सो। उसमें फायदा ऐसा है जब अपन एखादी बात एखादी को बताए तो अपनी भी रिवीजन होती है और आदमी ने बताने से होता क्या, अपना ज्ञान बढ़ता है, अपना ही नॉलेज बढ़ता है, जितना बराबर है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ऐसा है कि नौकरी या ये छिन जाएगी, अरे वो किसने देखा है, किसका? तुम्हारे ये कोई नहीं छीन सकता। वो किसने किसको नहीं देखा है। और आप क्या प्राणायाम करते हैं क्या? हाँ, ठहरो। तो संध्या जरूर करना चाहिए। अच्छा, संध्या का मतलब ऐसा है यार, संध्या बोले तो कुछ नहीं रहता, 24 नाम लेने का, प्राणायाम करने का, बाद में 10 मिनट ज्यादा नहीं, और 10-12 सूर्य नमस्कार निकालो, बस, बाकी कुछ ही नहीं। ये बाबा जी के हेल्थ का राज है, यही राज है बस। और इसीलिए इतनी बड़ी परिक्रमा उन्होंने अकेले कर ली। 12 सूर्य नमस्कार, ज्यादा कुछ मत करो, 10 मिनट प्राणायाम। संध्या करने का मतलब ऐसा है कि तुम सुबह में थोड़ा पानी पियो, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा एकाग्र हो जाओ, ये उसका प्रिय है। तो आप उसका वो कुछ भी करने का सौरसनेसा वैसा कुछ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, खाली वो अपना बताने के लिए नहीं करने का, बस खुश रहो, खुश हो। मैया पे छोड़ो, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा मत सोचो, और जो करने का सबको एक ही बताओ। पहले अंग्रेजी में हमको एक पोएम थी, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू विथ ए ट्रू एंड एर्नेस्ट हिल, इफ इट बी एन हॉनेस्ट टास्क पुट आवर शोल्डर टू द हिल। तो अभी उसका मराठी में बोलतो, यत्नाचा लोक भाग्याचा, यत्ने विना दरिद्रता, उमगला तो जो घाला, उमगेना तो हापापला, केल्याने होता आहे रे, आधी केलेच पाहिजे, यत्न तो देव जानावा, अंतरी धरिता। बहुत सुंदर। बस इसी नोट पे मैं आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने चैनल पे आके लोगों को मोटिवेट किया। जब आप इतने इस 81 रनिंग है अभी, 80 साल के, जब ये नहीं चल सकते हैं तो हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। और उन्होंने कभी बस से करने की सोची ही नहीं, सीधे बस से करेंगे, है ना। हाँ। तो इसी नोट पे चलो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नर्मदे हर। तो चलिए, जैसा मैंने आपको कहा ना कि वो जो उनकी डायरी थी, जो बाबा जी की डायरी देख के मैं इम्प्रेस हुई, उस समय लिया हुआ इंटरव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा आवाज के लिए जरा स्पेयर कीजिएगा, क्योंकि वो कुबेर भंडारी के यहाँ वो माहौल वहाँ था, इतने मंत्र जाप चल रहे थे, तो आवाज को स्पेयर कीजिएगा। समजा ही डायरी माझ्या सापडली कोणाला, तर मी कुठं कुठं गेलो काय नाही सगळे हिशोब सापडतील, सगळ्याचे पत्ते, फोन नंबर, हे मुलाचं झालं, हे नातू, हे मुलीचे, हे मुलीचे आधार कार्ड, झालं, हे तिथे जायचं सर्टिफिकेट जायचे लागतात ते गजानन महाराज मंदिरात आहे, हे हनुमानदास महाराज, हे महाराज चालू पाहिजे। अजून एक सून आहे, ते असे जे केले ना, ते याच्याने प्रवास केला, त्याची सून केलं, ते असं केलं,
शक्यतो 10 किलोमीटर पर्यंत चालायचं पुढे चालले. आणि ही कोण कसली ही वाली? ते कार नाही का? अच्छा, हे गाडी त्याचं टायर काढायचं राहिलंय. हे चालत आलो इथपर्यंत, त्याला काहीच केलं नाही. काय जे आहे ते आहे, ते केलं ते नाही. काय आपल्याला कोणी हे आहे कंपल्शन नाही, काही नाही. आशा करती हूँ आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा. इनका तजुर्बा हमारे साथ रहेगा. वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नर्मदे हर.